अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। क्या आप कोरिया में स्टडी और जॉब एक साथ करना चाहते हैं? स्टडी जो कि आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे होगी, जॉब जो कि टोटली लीगली होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको कोरिया कह रहा है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 2025 वर्क एंड स्टडी इन उल्सन। उल्सन जो कि इनकी यूनिवर्सिटी का नाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ उल्सन। ये आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ डिग्री प्रोग्राम भी ऑफर कर रही है और साथ जॉब भी प्रोवाइड कर रही है। इसके इस टाइम में अनाउंसमेंट सेक्शन में हूँ। ये अनाउंसमेंट इनकी तरफ से ऑफिशियली रिलीज़ हो चुकी है। रिलीज़ तो ये काफ़ी पहले अप्रैल में हो गई थी, लेकिन जो इसके पोर्टल्स हैं प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे। अभी हर चीज़ प्रॉपरली वर्क कर रही है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसकी तमाम डिटेल्स, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन बंदा अप्लाई कर सकता है और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, स्कॉलरशिप में क्या क्या चीज़ कवर कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो ये जो प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे लूँ और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे ये आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ। इसके स्टडी के क्या बेनिफिट्स हैं और जॉब के क्या बेनिफिट हैं। ये इस प्रोग्राम को इन्होंने नाम दिया यूएसयू के नाम से, वर्क एंड स्टडी इन उल्सन। ये यूनिवर्सिटी का नाम है यूओयू, यूनिवर्सिटी ऑफ उल्सन। ये आपको ऑफर कर रही है फुली फंडेड स्कॉलरशिप, जिसमें कवर कर रहे हैं आपके ट्यूशन फी, आपकी अकोमोडेशन, आपकी बोर्डिंग फ़ी, आपके मंथली अलाउंस, ये तमाम चीज़ें जो कवर की जा रही हैं और ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू ये कवर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये प्रोग्राम आपको ऑफर किया जा रहा है। इसके बेनिफिट, ये तो आपके स्टडी के बेनिफिट्स मैंने आपको बता दी हैं कि आपकी स्टडी अगर आप करते हो तो आपकी ये तमाम चीज़ें कवर हैं। भई आपको ना तो ट्यूशन फ़ी देनी है, ना आपको अकोमोडेशन फ़ी देनी है, बल्कि उल्टा आपको अलाउंस भी मिलेगा। जॉब के जो पैसे मिल रहे हैं वो तो अलग हैं। ये तो हो गए इसके स्टडी के बेनिफिट्स। अब इसके जॉब के क्या बेनिफिट्स हैं तो वो भी हम देख लेते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते और जॉब करते तो आपकी डिग्री खत्म होते ही आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं। कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? सैमसंग का आप लोगों को पता है, हुंडई कार का आप लोगों ने नाम सुना होगा, हुंडई कार। उसके बाद हुंडई जो है ना हैवी इंडस्ट्रीज़ का आपको पता होगा, यहाँ पे आपको जॉब के चांसेस हैं। एलजी का आप लोगों को पता है, और इसके अलावा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स। ये तमाम वो इंडस्ट्रीज़ हैं या वो कंपनीज़ हैं जिनके डायरेक्ट लिंक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ उल्सन के साथ। ठीक है, इधर जो है ना वो इनके स्टूडेंट्स ये हर साल सेलेक्ट करके लेके जाते हो। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आपकी डिग्री खत्म होते ही आपकी परमानेंट जॉब हो सकती है। ये इसके ऑफिशियल पीडीएफ से मैं बता रहा हूँ, खुद से कुछ कोई चीज़ नहीं बता रहा। तो इन्होंने यहाँ पे जो है ना इसकी रैंकिंग भी देख लो, आप इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। कोरिया में जो है ना वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग इसकी रैंकिंग जो कोरिया में 14th है, CWUR के अकॉर्डिंग कोरिया में इसकी रैंकिंग 9th है, और QS रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है ना एशिया में 210वें नंबर पे, मतलब टॉप 500 से भी अबव ये जा रही है। तो ये आप लोगों ने देख लेनी, इसकी रैंकिंग भी और इसकी पार्टनरशिप भी इंडस्ट्रीज़ के साथ बहुत अच्छी है। तो ये जो है ना इसके बेनिफिट्स होंगे आपको। और स्कॉलरशिप का एक दफ़ा दोबारा बता दूं मैं कि इसके स्कॉलरशिप के ये आप लोगों को कंपनीज दोबारा आपको बता रही हैं कि 967 कंपनीज हैं जो कि इंक्लूडिंग हिंडाई मोटर कंपनी और एसके इनोवेशंस, जो कि ऑफर करती हैं जॉब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है जी, कोरिया में। और इसके अलावा इंडोनेशियन कुछ कंपनीज़ हैं, यूरोपियन कंपनीज़ हैं जो है ना यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे जॉब्स ऑफर करती हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने के ये फ़ायदे होंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, एग्जैक्टली कितना होगा वो आप लोग देख लो कि मंथली अलाउंस आपको कितना मिलेगा पर मंथ। आपको जो है ना वो 8 लाख कोरियन वंस जो है ना वो आपको पर मंथ मिलेंगे ये आपको। उसके अलावा आपको कोरियन लैंग्वेज फ्री में सिखाई जाएगी और आपको पेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिलेगा 1 मिलियन तक का, मतलब 10 लाख तक के जो कोरियन वंस के आपको रिसर्च प्रोजेक्ट मिल सकता है। और आपको जॉइंट डिग्री प्रोग्राम भी मिल सकता है, मतलब कि आप अगर वहाँ पे मास्टर्स करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली PhD की डिग्री दे दी जाएगी। अगर आपकी मजीद 1 साल स्टडी करते हो तो मतलब आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए जॉब के और स्टडी के। तमाम चीज़ें आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू मिल रही हैं। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अब हम वो देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये इसका ऑफिशियल ब्रोशर है जो कि मैं आपको काफ़ी टाइम से शो कर रहा हूँ। ये आपको मे भी फुल शो हो ना हो रहा हो, लेकिन ये इसका फुल ब्रोशर है जो कि मैं ग्रुप में अपने शेयर कर दूंगा और अपने फेसबुक पेज पे भी इसको पोस्ट कर दूंगा। तो ये बेसिकली 2 ग्रेजुएट स्कूल्स हैं जो कि ये प्रोग्राम को ऑफर कर रहे हैं। ये रिसर्च प्रोजेक्ट आप कह सकते हो स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस और स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सेकेंडरी बैटरी कन्वर्जेंस, जो कि ये 2 ग्रेजुएट स्कूल्स हैं इस प्रोग्राम को ऑफर कर रहे हैं। इनके अंडर ये जो है ना स्कॉलरशिप आ रही है और इसके बेनिफिट्स तमाम जो आ रहे हैं। ठीक है जी, तो इसकी डेडलाइन भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है। 18 जून 2025 इसकी डेडलाइन है। आपने इसके हार्ड कॉपीज़ में भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उसकी डेडलाइन भी आपके सामने है। और इसकी एप्लीकेशन फ़ी जो आपने पे करनी है वो भी आपके सामने है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी बैचलर्स डिग्री का इन फील्ड्स में से किसी एक फील्ड में होना ज़रूरी है, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग मेजर रहा है, चाहे आपका केमिकल इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, आपका एटलीस्ट
इंजीनियरिंग में मेजर हो या फिर आपकी जो बैचलर्स की डिग्री केमिकल, कंप्यूटर, इन्वायरमेंटल, फिजिक्स या नैनो साइंस वाली साइड पे हो, या फिर कोई भी साइंस रिलेटेड मेजर अगर आपका रहा है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम आइल्स या टोफल वगैरह की बात करें, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करें, तो वो भी उन्होंने बताया कि आपके ये टेस्ट चाहिए होंगे आपको, या तो आपके पास आइल्स के 5.5 बैंड हो, या फिर आपके टोफल जो है IBT उसके 71 से अबव स्कोर हो, या जो जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, जो जो टेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो उन्होंने बता दिया जी। तो ये जो है ना वो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। यही जो है ना उन्होंने एक और इसका PDF है, दोनों इसके ऑफिशियल PDF ही हैं। ये आपने कहाँ से एक्सेस करने में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे से जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएंगे। ये जो ब्रोशर है अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो आप लोग अगर खुद डाउनलोड करके स्टडी करना चाहो इसको तो इधर से कर सकते हो। तो ये इसका हो गया क्राइटेरिया। ठीक है जी। अब हम देख लें कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए इसके और क्या सीन है, वो हम देख लेते हैं अब इसके डॉक्यूमेंट्स की तरफ। अच्छा, ये थोड़ा ओल्ड PDF है और ये मैंने दूसरे ब्राउज़र से जाके इसको एक्सेस किया क्योंकि एक्सेस नहीं हो रहा। इसकी वेबसाइट का इशू है क्योंकि इसका ऑनलाइन आप लोगों को ये पोर्टल भी नज़र आ रहा है। इन्होंने ये तब अनाउंस नहीं था किया, मैंने इसीलिए वीडियो इसकी अब कर रहा हूँ क्योंकि अब हर चीज़ अनाउंस हो चुकी है। इन्होंने बोला था कि हम अनाउंस बाद में करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? ये पर्सनल स्टेटमेंट आपको चाहिए, आपको इसका स्टडी प्लान चाहिए, आपको इसके अलावा जो है ना पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए जो है ना आप एक इनका एग्रीमेंट साइन करोगे, ये चीज़ चाहिए आपको, और आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। ये तमाम चीज़ों का फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है। ये इन्होंने बोला कि आप अटैचमेंट्स में जाके देखो, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेकिन इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए होगी, उसकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी बैचलर्स डिग्री की। ठीक है, उसके बाद आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी या कोरियन प्रोफिशेंसी के सर्टिफिकेट चाहिए। ये दोनों प्रोग्राम जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये दोनों प्रोग्राम जो है ना ये इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, इसलिए आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी चाहिए। ठीक है जी। ये दोनों प्रोग्राम ये मैंने दिखाए हैं आप लोगों को, ये इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है। यहाँ पे भी हम आपको दिखा देते हैं कि इन्होंने बोला है कि इनका ड्यूरेशन 2 ईयर्स है और ये इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है। ठीक है जी। और जो है ना डिटेल्स हम देख लेते हैं बाकी। तो आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसीज की चाहिए होगी, वो कौन कौन से टेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको आपकी CV चाहिए, आपने जो एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है वो आपको चाहिए होगी, उसकी जो है ना वो स्लिप चाहिए होगी जिसको हम स्लिप बोलते हैं। फ़ी पे करने के बाद उसकी आपको रिसिप्ट चाहिए होगी। उसके बाद आपको आपका पासपोर्ट चाहिए होगा। ये डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास कोरियन वीज़ा डेफिनेटली नहीं होगा। तो ये आप लोगों ने देखना है, कलर्ड स्कैन कॉपी होनी चाहिए इसकी, ये पासपोर्ट की। उसके अलावा आपको कलर फोटो चाहिए होगी विद वाइट बैकग्राउंड। ये आपको जो है ना 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि चाहिए होंगे। और ये जो है ना वो रिकमेंडेशन लेटर है जो वो आप अपने प्रोफेसर को बोलोगे कि आप इस ईमेल एड्रेस पे सेंड करो। आप खुद अपलोड नहीं करोगे, आप अपने प्रोफेसर को, आपका एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जिसका भी आप रिकमेंडेशन लेटर ले रहे हो, आप प्रोफेसर को अपने रिक्वेस्ट करोगे कि वो इसका PDF फॉर्मेट इस ईमेल एड्रेस पे ड्रॉप कर दें। डॉक्यूमेंट्स का इंग्लिश या फिर कोरियन लैंग्वेज में होना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो PDF फॉर्मेट में होने चाहिए तमाम, और ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और डॉक्यूमेंट्स का जो है ना वो वेरीफाई और हर चीज़ का अथेंटिक होना ज़रूरी है। टेस्ट जो जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो उन्होंने बताया कि हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, दोबारा उन्होंने बता दिया, लेकिन ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वहाँ जाके हार्ड कॉपी वगैरह में सबमिट करने हैं वो भी देख लेते हैं हम जी। उसके लिए आपको बैचलर्स वगैरह की डिग्री चाहिए होगी, और ओरिजिनल जो है ना वो गवर्नमेंट वेरिफिकेशन मोफा से जिस तरह हम करवाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उनकी अटेस्टेशन के बाद चाहिए होगी। आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, बिल्कुल इसी तरह आपको अटेस्टेशन करवाने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है जी। या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपका रिलेशन शो कर रहा होगा आपके पेरेंट्स के साथ। लाइक आप जो है ना वो FRC दे सकते हो जो कि आपका पेरेंट्स के साथ रिलेशन शो कर रहा हो और पेरेंट्स की नेशनैलिटी शो कर रहा हो कि दोनों की नेशनैलिटी क्या है, पेरेंट्स की, आपकी नेशनैलिटी, आपके दोनों पेरेंट्स की क्या है। ठीक है जी। तो ये एक डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए होगा, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए होगा, चाइनीज स्टूडेंट्स वगैरह को चाहिए होगा, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो ये आपने डॉक्यूमेंट्स को, मैंने आपको बोला था कि आपने बाद में शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स को हार्ड फॉर्म में भी सबमिट करना है। ये देख लें आप लोग यहाँ पे, ताकि आप लोग मिस्टेक ना करो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बार बार डॉक्यूमेंट्स को और चीज़ों को। ये पहले तो आपने ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करना है। जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उनको बोला जाएगा कि आप जो है ना हार्ड कॉपीज इसकी सबमिट करो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं आपने। ठीक है जी। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने हार्ड कॉपी में सबमिट करने हैं और एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। डॉक्यूमेंट्स किस एड्रेस पे आपने भेजने हैं ये देख लें कि किस एड्रेस पे भेजने, उन्होंने ये एड्रेस अपना बता दिया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने भेजने हैं। तो ये इसका क्राइटेरिया, ये इसका सीन है। और कुछ जो है ना उन्होंने सैम्पल्स भी दिखाए हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स के सैंपल के किस तरह डॉक्यूमेंट्स से टेस्ट होनी चाहिए, किस तरह चीज़ें होनी चाहिए वो उन्होंने बताई हुई हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए।
अच्छा, अब अगर आप ये प्रोग्राम सेलेक्ट करते हो, जो प्रोग्राम्स यहाँ पे दो इन्होंने दिए हुए हैं, अगर आप ये सेलेक्ट करते हो तो आप किस किस फील्ड में आगे जाके पढ़ोगे वो भी उन्होंने बता दिया। ये भी आप लोग देख लो कि अगर आप इस प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हो तो इसके अंडर ये प्रोफेसर आते हैं और उनका जो है ना वो मेजर ये फील्ड हैं जो कि वो मेजर्स कवर कर रहे हैं, जो कि वो स्टडी करेंगे और इनका रिसर्च इंटरेस्ट इस तरफ है। तो एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए शो कर रहा हूँ, आपको आपका फ्यूचर प्लान पता हो ताकि जब आप स्टडी प्लान लिखो या रिसर्च प्रपोजल लिखो तो किन चीज़ों को माइंड में रख के लिखो। ठीक है जी, तो ये दूसरा प्रोग्राम है, इसमें ये प्रोफेसर है और उनका मेजर है वो भी उन्होंने दिखा दिया है, वही सेम सीन है। और ये आप सब्जेक्ट्स है जो कि पढ़ोगे, ये कोर्स वर्क होगा आपका आपकी डिग्री के दौरान। तो ये चीज़ें हैं, ये 2 ईयर्स का मास्टर डिग्री प्रोग्राम है। उसके अलावा जो है ना आपका 100 क्रेडिट का कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम होगा। और जो है ना ये इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन है, मज़ीद उन्होंने कॉन्टैक्ट के लिए अपना ईमेल एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। तो ये प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप वर्क और स्टडी कर सकते हो कोरिया में, फुली फंडेड प्रोग्राम है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन फ़ी है और आइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट भी कंपलसरी है। ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। तो अगर कोई फर्दर क्वेश्चन है आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनके ईमेल एड्रेस पे, या फिर अगर कोई क्वेश्चन मुझसे करना है तो आप मुझसे कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में प्राइवेटली इनबॉक्स कर सकते हो। कोई भी क्यूरी हो वो मैं आपको डेफिनेटली जो है ना वो गाइड करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखना है और इसके लिए लाजमी अप्लाई करना है अगर आप एलिजिबल हो और आपकी अगर फील्ड इसके रेलिवेंट है, लाजमी अप्लाई करें एक ब्राइट फ्यूचर के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।